मतलब आप लोग हैं सत्ता में और ये कहा जाता है कि भाई जो है आप लोगों पर आरोप इस तरह के लगाए जाते हैं कि आप हिंदूवादी हैं। आप लोगों के होते हुए ऐसी जिहादी साजिशें हिंदुओं के खिलाफ, मतलब मैंने तो बयान सुना, खुन्नस तो आई लेकिन कानून पर भरोसा था, हीर खान अरेस्ट हुई। लेकिन सवाल तो जहन में ही आता ना कि आज़ादी, हिंदू आस्था, हिंदू देवी देवताओं के अपमान इतना आसान है क्या आपके होते हुए? रोज का हो गया, हम तो रोज सोशल मीडिया पर देखते हैं, नाम बदल जाते हैं, अपमान नहीं बदलता। संबित देखिए, पहली बात तो आप याद रखिए 70 सालों से ये जो जिहाद और नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट करके हिंदुस्तान के अधिकांश लोग बेहोश पड़े हुए थे, अब 2014 से इस धतूरे को चाटने की जो बेहोशी थी उस बेहोशी से बाहर आ रहे हैं। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि जो नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट के, क्योंकि आपको याद होगा जिस महिला को आप बीच में दिखा रहे हैं जिसका नाम हीर खान है और जिस प्रकार की टिप्पणियां इसने हिंदू देवी देवताओं के लिए की है वो इतनी भद्दी है कि आप दिखा भी नहीं सकते हैं और मैं सुन भी नहीं सकता हूं। उसके लिए 3 पत्रकार बहुत महान थे, उन 3 पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा और उनमें से एक पत्रकार रोज कहता है, मैं उसी के नाम पे कह रहा हूं, ये सेक्युलरिज्म का धतूरा, नकली सेक्युलरिज्म का धतूरा चाटा हुआ था। धीरे धीरे हम उस बेहोशी से बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा क्या हमने राम मंदिर जो बनाया है उसके कारण ऐसा हो रहा है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक तबका है उसमें चिढ़ है, आर्टिकल 370 का हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर का बनना, उसमें चिढ़, CAA का आना, चिढ़ जरूर है, मगर ये एक माइंडसेट है। ये चिढ़ जरूर है किंतु ये माइंडसेट शुरू से था। मैं एक उदाहरण देता हूं, 1920 में एक किताब लिखा आर्य समाज ने और उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। ये किताब इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ इस्लामिस्ट थे जिन्होंने एक पैम्पलेट बांटा जिसमें मां सीता के लिए भद्दी टिप्पणियां की गई 1920 में, तो उसके बदले में एक किताब लिखा गया। उस किताब के ऊपर फतवा जारी हुआ और जो पब्लिशर था, पब्लिशर का नाम था महाशय राजपाल, उसका गर्दन काट के उनको मार दिया गया अक्टूबर 1929 में, जबकि वो कोर्ट से एक्विट हो गए थे, अंग्रेजी कोर्ट से एक्विट हो गए थे, 1929 में मार दिया गया। तो ये एक माइंडसेट है। तस्लीमा नसरीन को गला काटने की धमकी, सलमान रुश्दी को धमकी, कमलेश तिवारी को मार देना। उसी प्रकार से आपने नवीन, एक दलित युवक नवीन ने जो ट्वीट किया था बेंगलुरु में, उसके बाद कांग्रेस के ही विधायक के घर को फूंक देना, ये एक माइंडसेट है और इसी प्रकार से ये माइंडसेट काम करती है। मैं यहां पर एक कैविएट के साथ अंत करूंगा और वो कैविएट है कि अल्लाह के इस्लाम से हमें किसी प्रकार का कोई सिकवा नहीं। सिन्हा वाला, उसमें उनका माइंडसेट, वो कह रही हैं कि वो मिसोजिनी के खिलाफ दरअसल आवाज बुलंद कर रही थी और कुछ तीज के त्योहार या हिंदू देवी देवताओं को लेकर उनकी आपत्ति थी, ये वो मिसोजिनी मतलब महिला विरोध के खिलाफ थी। इस वजह से उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, टॉयलेट पेपर और तमाम चीजें, देवी देवताओं की तस्वीरों वाला। उन्होंने बोला वो मिसोजिनी के खिलाफ बोल रही थी। ये उनका पक्ष है, बताना जरूरी था। इस पे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि इसको मुझे समझाना पड़ेगा। पहले तो मैं आपके टीवी चैनल पे आज कह दूं, जी न्यूज़ पे, कि अल्लाह के इस्लाम से हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मगर जो मुल्ला का इस्लाम होता है जिसमें कहीं ना कहीं फतवे, लव जिहाद और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी किया गया है उसके खिलाफ हम हैं और हम ही बोलने वाले। आपने मिसोजिनी की बात की, ये जो सुष्मिता सिन्हा लड़की है, अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, इस महिला ने कहा कि मैं तो वेद शास्त्र जो है उसको टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल करूंगी क्योंकि महिला अपने पति के लिए व्रत रखे, ये तो बहुत बड़ा मिसोजिनी है, महिलाओं के खिलाफ है। अब देखिए, मैं उन सेक्युलरिस्ट वादियों से ये जो धतूरा चाट के पड़े हुए हैं उनको 3-4 उदाहरण दूंगा। अगर ये दूसरे धर्म में होता, इस्लाम में होता, तो वो क्या करते। मैं बाकायदा आज कोटेशंस लेके आया हूं। मैं हदीस से सही अल बुखारी जो 2658 नंबर में लिखा हुआ है वो मैं नरेट कर देता हूं। द प्रॉफेट सेड, Isn't the witness of a woman equal to half of that of a man? The woman said yes. He said this is because of the deficiency of a woman's mind. मतलब विटनेस जो होती है, महिला अगर विटनेस बने तो वो एक पुरुष के आधी विटनेस होती है, आधा उसका वजूद होता है क्योंकि महिलाएं कम अकल की होती है, उसका दिमाग कम है, ये हदीस कहती है। और याद करिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको कोट किया था जब ट्रिपल तलाक पे केस चला था कि महिलाएं कम अकल की होती है, इसलिए ट्रिपल तलाक देने का अधिकार पतियों का ही है। तो क्या आप बताइए, टॉयलेट पेपर बनाया जा सकता है? पवित्र किताबों का टॉयलेट पेपर बनाने की हिम्मत करेंगी? वो नहीं करेंगी। आपको दूसरा उदाहरण मैं देख रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और आदरणीय कुरान शरीफ से मैं दे रहा हूं, सूरा निशा से।
सूरा निशा में लिखा हुआ है 34 सूरा वर्स 34 कोट करता हूं, मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन बाय राइट, मतलब महिला जो है वो पोजेशन है, पुरुष की पोजेशन है बाय राइट। ये सही है क्या? दूसरा उसमें कहा गया है कि 424 में आप देखिए कहा गया है, 424 में निकालता हूं क्योंकि सारा आज मैं निकाल के लाया हूं मिसोजिनी के ऊपर, 424 और 129 128 इसमें कहा गया है, सो वॉट एवर यू एंजॉय ऑफ मैरिज फ्रॉम देम गिव देम देयर ड्यू कंपेंसेशन। महिला से जो आप एंजॉय करते हैं आप उसको कंपेंसेशन दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार कई सूराओं में, मेरे पास यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो है सूरा बकर। सूरा बकर में लिखा गया है 282/282 में, यस कुरान से मैं कर रहा हूं, कि जहां एक आदमी की विटनेस चाहिए वहां अगर आदमी की जगह औरतें लानी पड़े तो 2 औरतें लानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी इज इक्वल टू, मतलब 2 महिलाएं ही एक पुरुष के बराबर हो सकती है। और दूसरे वर्ष में कहा गया है 2/223 में कि जो महिला होती है वो कल्टीवेशन की ग्राउंड होती है, उसमें आपको बीज बोना है, वो केवल कल्टीवेशन के लिए है। तो मैं लेके आया हूं, नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इन सब बातों पे आप जाइएगा तो क्या आप किसी और धर्म के किताब को टॉयलेट पेपर के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करेंगे? मिसोजिनी की बात करके आप जो वेद पुराण और शास्त्रों को टॉयलेट पेपर बनाना चाहते हैं, अगर ये लोग जिनके मन के अंदर टॉयलेट भरा हुआ है और अगर ये गलती से भी किसी और को टॉयलेट पेपर बनाएंगे तो इनका सर कटा हुआ सर टॉयलेट के अंदर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कमलेश तिवारी का हुआ। अली कादरी साहब, अली कादरी मेरे साथ है, मौलाना अली कादरी। अली कादरी साहब, ऐसे जिहादियों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं आता? फिर फतवा अगर आना चाहिए, जब जय श्री राम बोलने के खिलाफ आता है, तमाम चीजों के खिलाफ आता है, जब ऐसा जिहाद, डिजिटल जिहाद या इस तरह का लव जिहाद जैसा कानपुर में, या ये डिजिटल जिहाद देवी देवताओं के खिलाफ, इस डिजिटल जिहाद या अपमान के जिहाद के खिलाफ फतवा क्यों नहीं लाया जाता? लाना चाहिए ना कादरी साहब। देखिए साहब, सबसे पहले तो यह है कि लास्ट डिबेट में आप मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पर हमारा संविधान इजाजत देता है कि जो जिस धर्म पर चलना चाहे चल सकता है और यहाँ पर कोई इंसान पर धर्म की पाबंदी नहीं है, वो जिधर चाहे टर्न हो सकता है। तो वो जब लड़की वहां की रूबी खान जो है जब पूजा की थी तो तब ये कानून आप सुना रहे थे। अब अगर आज एक लड़की अपना धर्म परिवर्तन करके अगर वो किसी लड़के से शादी करती है तो उसको लव जिहाद का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकती है और किसी से भी शादी कर सकती है। संबित पात्रा जी अभी मतलब जो हिंदू बनकर, अगर हिंदू बनकर हिंदू बहनों को फंसाया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नाम बदलकर हिंदू बनकर फंसाया जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बात की गई तो किन हालात में कंपनसेशन देने की है वो पूरी आयत की तफसील पढ़िए आप, उसके बाद कुरान की आयत को कोट कीजिए। अधर आप बात करने की कोशिश करके मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश ना करें। अली कादरी साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा यह है कि क्या राम मंदिर से दिक्कत है? क्या राम मंदिर के खुन्नस निकाल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं पर ये लोग? दिक्कत क्या है? देखिए साहब, किसी भी देवी देवता के बारे में बोलने के लिए ना इस्लाम सिखाता है ना हम बोलने वाले की तायद करते हैं। और वो जो हिंदू लड़की ने जो टिश्यू पेपर की तरह की जो बात की है उसकी कड़ी निंदा की जाती है। हर धर्म का आदर किया जाना चाहिए। और हीर खान, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पुलिस सजा देना चाहिए। हीर खान, जो हीर खान की तरफ से गाली गलौज और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया देवी देवताओं के लिए, ना देखिए, कोई खान भी जो है देवी देवताओं के बारे में बोले तो हम उसकी तायद नहीं करेंगे, क्योंकि हर धर्म का आदर है और कानूनन होना चाहिए, सब संविधान के हिसाब से सजा होनी चाहिए, है ना? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है, किसी के मुतालिक भी गलत भाषा का प्रयोग क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ में केस बुक होना चाहिए। केस बुक होना चाहिए। बेंगलुरु तो नहीं होना चाहिए ना? बेंगलुरु दंगे वंगे तो नहीं होने चाहिए, कमलेश तिवारी तो नहीं होना चाहिए, शार्ली एब्दो तो नहीं होना चाहिए, केस होना चाहिए, है ना? एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा अमन, आप ये बात को समझ लीजिए कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बहुत सेंसिटिव है और अगर उनकी शान में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी होगी तो हम उसको खतई न बख्शेंगे। के बारे में सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ
अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में मतलब सेंसिटिव है। सारी सेंसिटिविटी एक धर्म में दूसरे धर्म में कुछ होगा तो वहां केस होगा, आपके बारे में कुछ ऐसा कुछ कहा गया तो फिर आतंकी हमला होगा। ना आतंकी हमला, देखिए यहाँ पर हिंदू कट्टरवादी भी है, मुसलमान कट्टरवादी भी है। अगर आप इस्लामिक टेररिज्म कहेंगे तो फिर वहां पर हिंदू टेररिज्म भी कहा जाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझे नहीं, मैं एक मिनट, मेरे को क्लैरिटी नहीं हो पा रही, मतलब मेरे को आपके हिपोक्रेसी नजर आ रही है, डबल स्टैंडर्ड। आराम से मेरा सवाल सुनिएगा। आपने कहा हीर खान की तरफ से जो देवी देवताओं को लेकर गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसमें केस होना चाहिए, कानूनन गिरफ्तारी होनी चाहिए संवैधानिक तरीके से। ठीक कहा मैंने? बिल्कुल होना चाहिए। तो नवीन के मामले में बेंगलोर को जला दिया था। हाँ बिल्कुल, आप अगर वक्त पर एक्शन लिए होते तो रोड लोगों पर, सड़कों पर लोग अच्छा, वक्त पर एक्शन नहीं होगा तो आतंकी हमला या दंगे कराए जा सकते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। आपका मतलब आपका इस्लाम ये कहता है कि अगर कानूनन कार्रवाई नहीं हुई तो दंगे जायज हैं। कानूनन कार्रवाई नहीं हुई तो दंगे जायज हैं। कानून अगर वक्त पर अपना काम करेगा तो लोग सड़कों पे उतरेंगे क्यों? और अगर नहीं करेगा तो हम एहतजाज, तो आतंकी हमला और दंगा, हम एहतजाज करेंगे। और इंतजार, आपके इंतजार में नहीं हुआ तो ये इंतजार नहीं करे, तो एक मिनट ना, अभी एक मिनट ना, अभी सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले बताइए ना, अगर नहीं हुआ एफआईआर, नहीं हुई कार्रवाई तो क्या करेंगे? दंगा। हम एहतजाज करेंगे, जो संविधान हमें हक दिया है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो संविधान का इस्तेमाल किया था बेंगलुरु में, कमलेश तिवारी में संविधान का इंतजार किया गया था जब गला काट दिया गया था। बेंगलुरु में जब दंगे किए गए थे नवीन के मामले में, नवीन के पोस्ट का कोई जिक्र करता है वो गलत था, उन्होंने ऐसे ही पोस्ट का जवाब दिया था। आपको पता है, ऐसे ही पोस्ट का जवाब दिया गया था। अब अगर इस पोस्ट पर हीर खान पर अगर कोई जवाब दे दे तो बेंगलुरु हो जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी गलत, ये भी गलत। यही मेरे को आपको समझाने का मेरा मतलब था कादरी साहब कि संविधान दोनों जगह, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। समित पात्रा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं, उसके बाद विनोद बंसल जी और आचार्य अंकुर मैं आपके पास आ रहा हूं। समित पात्रा जवाब दे दीजिए। दूसरों के भी तकलीफ को, कानून पर भरोसा रखिए, संविधान पर भरोसा रखिए। ये शांत हो जाएं जरा। समित देखिए अमन भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। देखिए अली कादरी साहब ने कहा कि हमारे प्रॉफिट को लेकर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर उनके बारे में कुछ भी कोई कहेगा तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा कि किस प्रकार बेंगलुरु के हिंसा को भी ये एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि 3-4 घंटे के अंदर नवीन की गिरफ्तारी भी हो गई तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इनका ये जो वन वे ट्रैफिक चल रहा है, ये जो धतूरा चाट के सेक्युलरिज्म का लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उसमें वन वे सेक्युलरिज्म चल रहा है। आप याद कीजिए, चंद दिनों पहले अकरम हुसैन नामक आर्टिस्ट ने कृष्ण भगवान को किस प्रकार से बार बालाओं के साथ बार में दिखाया, एमएफ हुसैन ने भगवतियों के किस प्रकार से नग्न चित्रण किया था। आप याद करिए, अमेज़न नामक इतनी बड़ी कंपनी ने अभी चंद दिनों पहले मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, इनके टॉयलेट पेपर और रग्स बनाए। ये तो हम लोगों ने जब उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की तब जाके उसको विड्रॉ किया गया। ये एक ट्रेंड बन गया है। इसमें गलती दो पक्षों की है, एक हमारे पक्ष की है जो हम इतने लिबरल हैं कि हम विषयों को कोर्ट तक भी नहीं लेके जाते हैं। बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं तो कभी नहीं कह रहा हूं कि हिंसा करना चाहिए, ना हम कर सकते हैं, हम वैसे लोग भी नहीं हैं, मगर हम कई बार कोर्ट तक भी नहीं जाते हैं और सेक्युलरिज्म का धतूरा चाट करके बेहोश हो जाते हैं। और दूसरे ये, मैं अल्लाह के इस्लाम पे कुछ नहीं कहता हूं, मगर ये जो लोग बैठे हुए हैं यहां पर, जो लोग कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, जो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लाल किला दिया है, हमारे पूर्वजों ने रेड फोर्ट दिया है, हमारे पूर्वजों ने बाबरी मस्जिद बनाया था, तुम लोगों ने क्या बनाया, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया, ये माइंडसेट सेपरेट करना बहुत आवश्यक है।